पुलिस का काम वर्दी की हनक से चलता है। ये वर्दी का इकबाल ही है कि इसे पहनकर एक आम इंसान सैकड़ों हजारों लोगों से कानून का पालन कराता है। लेकिन महाराष्ट्र के लातूर में भीड़ ने एक पुलिस अफसर पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वो अपना फर्ज निभा रहा था। 56 साल के एएसआई ने शिवाजी जयंती के नाम पर लातूर के संवेदनशील इलाके में जुलूस निकाल रही भीड़ को रोका था। जवाब में अगले दिन सुबह करीब 150 लोगों के झुंड ने पुलिस पर हमला किया। एक हेड कांस्टेबल को पीटा और मौके पर पहुंचे एएसआई यूसुफ शेख पर जानलेवा हमला किया। हद तो यह कि भीड़ ने एएसआई को भगवा झंडा थमाकर जुलूस भी निकाला। इस मामले को महाराष्ट्र सरकार ने गंभीरता से लिया है, लेकिन यह सवाल अब बीच बहस में है कि ऐसे लफंगों को बेखौफ होने का हौसला कहां से मिला। पूरे देश को हैरान और परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर में पानगांव की हैं। यह उन्मादी भीड़ पानगांव में एएसआई यूसुफ शेख के हाथ में भगवा झंडा थमाकर सड़क पर जुलूस निकालती रही और बीच बीच में इस बावर्दी पुलिस अफसर को पीटा भी गया। यह सारा फसाद 19 फरवरी की रात शुरू हुआ। उस दिन शिवाजी जयंती मना रहे कुछ लोग पनगांव के अंबेडकर चौराहे पर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे। ये इलाका संवेदनशील है, लिहाजा एएसआई यूसुफ शेख ने लोगों को रोका। उस वक्त तो भीड़ चली गई, लेकिन 20 फरवरी की सुबह दर्जनों लोगों ने थाने पर हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ ने एक हेड कांस्टेबल के साथ हाथापाई भी की। ये खबर सुनकर जब एएसआई यूसुफ शेख मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। लातूर की घटना जो पिछले 2-4 दिन में जो हुई है, उसके अंदर जो 295 के धारा के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की है, राइट के जो गुन्हे लगाए हैं और अभी तक 15 आदमी को गिरफ्तार किया है। आगे की इंक्वायरी शुरू है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस लातूर को दिए हैं। एएसआई के साथ मारपीट और बदसलूकी करने वाले जय शिवाजी, जय भवानी जैसे नारे लगा रहे थे। कहा जा रहा है कि इनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से नहीं है, फिर भी इस घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। ऐसी घटना जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार इस घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि उसको प्रोत्साहन मिल रहा है पार्टी की तरफ से। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस प्रकार से मारपीट करना ये बहुत ही गलत बात है और जिन लोगों ने ये किया है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से उन्मादी लोगों ने उस इंस्पेक्टर के साथ उसका जुलूस निकाला, नाजायज नारे लगाने के लिए कहे गए और पूरी तरह से उनके साथ बदतमीजी की गई। अगर एक वर्दी में मुसलमान सुरक्षित महाराष्ट्र में नहीं है तो आम नागरिकों का क्या हाल होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे पूरी पुलिस फोर्स पर हमला बताया है। उन्होंने गृह राज्य मंत्री और डीजीपी को लातूर जाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। लेकिन ये सवाल अब भी बहुत बड़ा है कि लातूर में एक पुलिस अफसर के साथ ऐसी हरकत करने का हौसला कुछ लफंगों को कहां से मिला। क्या पुलिस की हनक खत्म हो गई है? ऐसी घटना दोबारा न हो, इसकी गारंटी कौन और कैसे देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कांग्रेस के नेता माणिकराव ठाकरे ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोत्साहन मिलता है ऐसे लफंगों को, ऐसे दंगाइयों को, ऐसे उपद्रवियों को। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि यह पूरी पुलिस फोर्स पर हमला है। मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, बहस हम करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं, इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा। शाइना अंसी जो कि बीजेपी की नेता है, रीता बहुगुणा जोशी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप तीनों का ही स्वागत है। शाइना अंसी, जाहिर सी बात है पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, आखिरकार क्यों माणिकराव ठाकरे को यह कहना पड़ा कि बीजेपी की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है? सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर कालिख पोती जाती है तो वह भी महाराष्ट्र में होता है। एक एसआई को पीटा जाता है, वो भी महाराष्ट्र में होता है।
विपक्ष का यह कहना है कि चूंकि वो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, इस वजह से उसे पीटा गया और आप लोगों ने संभाला नहीं। जवाब दीजिए। सबसे पहले तो ये बिल्कुल दुखदायक शर्मनाक घटना है जहां आपने देखा कि मॉब मेंटालिटी एट इट्स वर्स्ट, जहां इस 30-40 जो लड़के थे उन्होंने जिद की। वहां पुलिस में सिर्फ शेख जी नहीं उपस्थित थे, वहां आवस्कर जी भी थे, उनको भी मारा पीटा गया। अफसोस की बात यह है कि जिस ढंग से उन्होंने कानून कायदे को हाथ में लिया, ये निंदाजनक जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है इसके ऊपर मैं थोड़ा उजागर करना चाहती हूं ताकि आपको पता चले। तुरंत हमारे डीजीपी प्रवीण दीक्षित, हमारे आईजी औरंगाबाद के विश्वास नागरे पाटिल और हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ने ये आदेश दिए। 17 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 सेक्शंस रजिस्टर हुए हैं उनके ऊपर, और हमने कहा कि कहीं भी इनको छोड़ना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डबल स्पीक है। अफसोस की बात यह है कि लातूर के इस पानगांव डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि ये ऐसे कम्युनल वायलेंस पहले भी हुआ है, लेकिन मैं ये सिर्फ एक कम्युनल इंसिडेंट से नहीं जोड़ना चाहती हूं। मैं ये जोड़ना चाहती हूं कि जब समाज के कोई भी नागरिक पुलिस और वर्दी का सम्मान न करे तो उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सरकार की तरफ से जरूर मिल रही है और मिलेगी। रही बात कि क्या आपको लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया है या नहीं किया है, वो वक्त के साथ आपको पता चलेगा, क्योंकि शेख जैसे ऑफिसर्स महाराष्ट्र सरकार के गर्व हैं और महाराष्ट्र सरकार ने ये ठान लिया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी के साथ अन्याय नहीं होगा। रही बात कि वो पुलिस स्टेशन के लोग क्यों नहीं आए मदद करने, तब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग नहीं आए पुलिस स्टेशन में अलग फोरम पर, उसे अलग फोरम पर डिस्कस करेंगे, उसे अलग फोरम पर भी डिस्कस करेंगे। रीता बहुगुणा जोशी के पास में हम चलते हैं। रीता जी, शाइना एनसी ने यह कहा है कि लातूर में कम्युनल वायलेंस होते रहे हैं, हालांकि बाद में अपने सेंटेंस के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन सिर्फ कम्युनल कलर के तौर पर ही इसे नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है, जो लातूर में हमला हुआ है यूसुफ शेख के ऊपर हमला हुआ है या एक पुलिस वाले के ऊपर हमला हुआ है या पूरी पुलिस फोर्स पर हमला हुआ है? आपका नजरिया, आपका टेक क्या है? देखिए, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप विगत 18 महीने में देख लीजिए, सहिष्णुता और माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। चाहे वो अखलाक जी रहे हो, जिनको दादरी में एक शक के बिना पर जान से मार दिया गया हो, और जिसमें स्पष्ट यूपी सरकार बार बार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। वहीं पर लातूर में देखिए जो हुआ है, ये बहुत खतरनाक बात हुई है। एक मुस्लिम अफसर को जिसने 38 साल सेवा की हो और जिसका कल टीवी पे जब बयान आया, तो मैं सोचती हूँ हर मानवीय हृदय रखने वाले व्यक्ति का दिल दहल गया होगा। जो लफंगे दंगाई थे उनका किसी भी तरह से बीजेपी से लेना देना नहीं है, आनुषंगिक संगठनों से लेना देना नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आपने उनको पूरी बात करनी, लेकिन बस 1 मिनट दे दीजिए मुझको। मैं ये नहीं कह रही हूँ बीजेपी के थे, मैं कह रही हूँ जो कट्टरपंथी तत्व हैं, वो जो हिंदू तत्व हैं, वो बहुत प्रबल हो गए हैं। और जिस तरह से देखिए उसके कपड़े फाड़कर और जिस तरह उसके हाथ में झंडा देके जय भवानी के नारे लगवाए गए, जहाँ कहा गया इसकी दाढ़ी काट दो। नहीं रीता जी, हिंदू तत्व क्या होता है? थोड़ा सा इसे और वेल डिफाइंड और रिफाइन और फाइन ट्यून करके बताएंगी। क्या हिंदू तत्व आपके अंदर नहीं है? मेरी बात सुनिए, क्या हिंदू तत्व शाइना एनसी में नहीं है? क्या हिंदू तत्व विक्रम सिंह में नहीं है? जो उसके साथ हुआ वो मैं नो, इट्स नॉट मॉब मेंटालिटी जानबूझ कर टारगेट किया गया, टारगेट किया गया उसको, टारगेट करके उसको मारा गया। क्यों? अगर यही काम देखिए, अगर यही काम किसी और समुदाय के व्यक्ति ने किया होता तो शायद रीता जी आप राजनीति कर रहे हैं, उसको टारगेट किया गया। आप राजनीति कर रहे हैं, 2 अफसर थे, आप राजनीति कर रहे हैं, 2 अफसर से नहीं कर रही हैं, माफ कीजिएगा, आप नहीं कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी में डाल रहे हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, विक्रम सिंह भी हमारे साथ में मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, जो कुछ भी हुआ उसमें महज एक भीड़ की अग्रेसिव मानसिकता का काम कर रही थी। कोई राजनीतिक दल पीछे से शय दे रहा था
क्या इसमें कोई सांप्रदायिक रंग आप भी देखते हैं? राशिद साहब, मैं इसमें बहुत गहरा सांप्रदायिक रंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। बिना राजनीतिक सत्तारूढ़ दल या विपक्ष या किसी प्रकार की जातीयता, खाकी स्वयं जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर है, वो सबकी है और सब उसके हैं। और ये आक्रमण केवल यूनुस साहब के ऊपर नहीं हुआ, ये पुलिस की वर्दी के ऊपर हुआ, महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर हुआ। लेकिन जिन परिस्थितियों में यह आक्रमण हुआ, ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक था और ये उम्मीद की जाती थी कि जितने आतताई थे उसमें अधिकांश गिरफ्तार किए जाने चाहिए थे, नहीं हुए। जो रासुका की मेरा परामर्श था कल भी कि रासुका एनएसए के अंतर्गत, मकोका के अंतर्गत गिरफ्तारी की जाए, नहीं हुई। पूरे पुलिस थाने को निलंबित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो यूनुस की मदद के लिए नहीं पहुंचे टाइमली और वो मोहताज रहा उनकी मदद का। इसके अलावा जो वहां पे पुलिस की परिपक्व नेतृत्व की अपेक्षा थी वो नहीं थी। क्या एसपी को बात तो सही है, स्टेट कैपिटल से निर्देश मिलेंगे तब रिएक्ट करेंगे? नहीं किया तो एसपी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। के पास में चलता है। और ये जो क्राउड था पूरी तरीके से उन्माद में था। आप सोशलाइट भी हैं, आप पॉलिटिशियन भी हैं, समाज को भी समझती हैं, कानून को भी समझती हैं। अगर एक पुलिस वाले के ऊपर हमला होता है, इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे शासन पर हमला हुआ है, मुख्यमंत्री पर भी हमला हुआ है। और जैसा कि विक्रम सिंह ये कह रहे हैं कि देश के राष्ट्रपति पर भी हमला हुआ है, महामहिम राज्यपाल के ऊपर भी हमला हुआ है। क्यों नहीं रासुका लगाया गया, क्यों नहीं एनएसए लगाया गया, क्यों नहीं मकोका लगाया गया, पूरे पुलिस थाने को निलंबित आखिरकार क्यों नहीं किया गया? जवाब दीजिए शाइना। देखिए, ये बहुत ही सही सवाल पूछा है विक्रम जी ने, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले जुवेनाइल्स जो वहां उपस्थित थे उनको बुक किया है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर में, 353 यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ड्यूटीज। द जुवेनाइल जो वहां उपस्थित थे उनको तुरंत पुलिस कस्टडी में लिया गया। और जहां तक सवाल ये उठता है कि हमने कौन से ऐसे चार्जेस लगाए हैं, हमारे डीजी प्रवीण दीक्षित ने 5 ऐसे कैटेगरीज में इनको बुक किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कौन थे वो पुलिस ऑफिसर्स जो शेख और आवस्कर के प्रति सहानुभूति के साथ पेश नहीं आए और वहां उपस्थित नहीं थे। हम लगातार ये शेख मेरे सवाल का जवाब बात कर रहे हैं, लेकिन एक और मुसलमान नहीं, एक हिंदू ऑफिसर भी था आवस्कर। ठीक है, लेकिन मैं ये अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया, जा रही हूँ। क्यों नहीं रासुका, जो क्यों नहीं मकोका? और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कांस्टेबल के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद भीड़ को उकसाया गया, इंस्टिगेट किया गया, भीड़ दोबारा से पहुंची, इस भीड़ को किसने उकसाया? इन सभी सवालों के जवाब ब्रेक के बाद लौट करके हम रीता बहुगुणा जोशी से मिलेंगे। शाइना से आज का मुद्दा है महाराष्ट्र के लातूर का मसला, जहां पर एक एसआई जिनका नाम है यूसुफ शेख, उन्हें भीड़ ने पहले भगवा झंडा थमाया, उसके बाद उनसे नारे लगवाए और उन्हें जम करके पीटा भी है। मेरे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर से मुनि का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी से मेरा अगला सवाल होगा। रीता बहुगुणा जोशी जी, ब्रेक पर जाने से पहले शाइना अंसी का यह कहना था कि इस मसले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। देखिए, इनको हर तरह से इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। अगर ये मात्र पुलिस स्टेशन पर अटैक होता, चौकी पर, और मात्र उनको सजा देनी होती, तो वो उसका तरीका कुछ और भी हो सकता था। हाथ में भगवा पकड़कर और कपड़े फाड़कर चलवा देना और फिर नारे लगवाना जय भवानी कह के, इससे आपको क्या बू आती है? कि उनका मतलब यह है कि जैसे हम जाएंगे वैसे तुमको रहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब से ये शासन आया लोग निर्भीक हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने करवाया, लेकिन लोग निर्भीक हो गए। उनको ये लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक रंग बिल्कुल गलत, जैसे ही भगवा आता है आप लोग उठा करके बीजेपी, वीएचपी, इन सबसे क्यों जोड़ देते हैं? मैं अगर इस ग्रे कलर की ब्लेजर की बजाय अगर मैं भगवा पहनूं, मैंने कहा जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से अराजक तत्व निर्भीक हो गए। मैं ये आपसे कह रही हूँ, जो कट्टरपंथी तत्व है जवाब दीजिए। उन्हें लगता है महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है, सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर काली वॉच करेंगे, अखलाक मारा जा रहा है, यूसुफ शेख को पीटा जा रहा है, बीसीसीआई के बिना के धुआं नहीं होता, ये कहना है रीता बहुगुणा जोशी का। शाइना से भाई ये कहा जा रहा है कि क्यों, बिल्कुल
मैं आपको इतने कौन गाना सारे गाएगा, उदाहरण कैसे दे कपड़े सकती पहनेगा, हूँ जहां महिलाएं विकृत कितने भी बच्चे हुआ पैदा है। करेंगी, राशिद क्या हो रहा है जी, इन लोगों के यहाँ? जो बोलिए। मुझे कोई पॉलिटिकल राजनीतिक डिबेट में जाना था तो मैं आदरणीय रीटा जी को इतने सारे उदाहरण दे सकती हूँ जहां विपरीत भी हुआ है, जहां आप अखलक जी के बारे में कह रहे हैं या शेख जी, जहां हम सहमत हैं, लेकिन वहां आप भूल गए एक आवस्कर जी भी थे, लेकिन उनके प्रति कोई टिप्पणी नहीं, कोई बयानबाजी नहीं। क्यों? उनको भी मारा गया। तो आप ये जो आपके सूडो सेक्युलर मैं तो फिर स्टेटमेंट कह रही देते हूँ। हैं, आप जाने अटैक क्यों? हो ना, वो मैं कोई समझने स्पर्धा की में नहीं चाहिए। हूँ कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, इतनी नारे बात- लगवाएंगे कि मैं नहीं कोई शहनाज स्पर्धा में नहीं हूँ। नारे लगवाएंगे कि नहीं विक्रम सिंह लगवाएंगे? के पास आप में मुझे चलते हैं। बताइए। विक्रम सिंह आप जी, कोई क्योंकि नारे लगवाएंगे कि नहीं भीड़ लगवाएंगे? मॉब वायलेंस के न जाने कितने ऐसे मसले होंगे जिन्हें आपने कंट्रोल किया होगा, जिन्हें आपने फेस किया होगा, जो आपके एक्सपीरियंस में होगा। एक भीड़ को उकसाने के पीछे क्या किसी तरह का कोई पॉलिटिकल प्रोवोकेशन होता है? राजनीतिक तौर पर भी किसी को उकसाया जाता है? देखिए, भीड़ एक उभयधर्मी एक समूह होता है और उसका नेतृत्व था, और उस नेतृत्व में अगर आप देखें उसके नारे लगवाए गए, झंडा पकड़ाया गया, मस्जिद के सामने उससे झंडा लगवाया गया, और इस प्रकार के जो दिए गए थे जिसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। ये आक्रमण न सिर्फ वर्दी पे था बल्कि सांप्रदायिकता से पुट था, सांप्रदायिक सा पूरी तरह से परिपूर्ण था, और इसको नजरअंदाज करना औचित्यपूर्ण नहीं है। मैं एक भारतीय होने के नाते मात्र इतना कहूंगा कि कानून का सख्त और ऐतिहासिक अनुपालन आवश्यक है, बिना इस भेदभाव को देखे कि आरोपी कौन है, ठीक है, किस शहनाज बिरादरी का नाम बिरादरी देखते हैं, लेकिन इन्होंने किया है। हमारे साथ में रहने के लिए लफंगों को हौसला कहां से मिला, ये हमारा सवाल था। हम भगवा रंग ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। हम मस्जिद के सामने ऐसी घटना घटी ऐसा कुछ भी कहने, बताने, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन एक पुलिस वाले की अगर पिटाई हुई है तो जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट यानी जो सरकार पर है उसकी जवाबदेही तय होती है, और विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ऐसे मसले को सांप्रदायिक रंग कतई न दें, ताकि और देश में